Hey guys, welcome back to my channel. My name is Hital and I hope you all are doing good. So अभी हो गई है नेक्स्ट डे, हम कल पहुँचे हैं एंड साफ़ सफाई करके थक गए थे, सो लेट सोए थे एंड लेट उठे हैं और बस अब मैंने नहा लिया है और अब जा रही हूँ नीचे क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। जैसे कि किचन का पूरा वाइंड अप करना भी बाकी है, मंदिर भी साफ़ करना है वो भी बाकी है। तो बस धीरे धीरे आज वो थोड़ा थोड़ा काम बाकी है वो स्टार्ट करेंगे एंड बाहर की हालत तो अभी भी वैसी ही है, दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अभी जो वर्कर्स हैं वो गए हैं खुद के जो खेत होते हैं वहाँ पे जो मस्टर्ड है वो बोई है एंड कॉटन बोया है, तो वो सब अभी उनका टाइम है कि वो सब बाहर निकाले। तो वो सब खुद का काम कर रहे हैं, इसीलिए वर्कर्स अभी मिल नहीं रहे हैं, बट मिल जाएंगे आज या कल में। तो ये सब क्लीन होगा। अभी देखो दिखाती हूँ कैसा हुआ है अभी मॉर्निंग में। तो ये पूरी अभी ऐसी हालत है, ये घास है और ये सब कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, हम तो गुजराती में इसको वेल बोलते हैं। कि ये ज़मीन से इसमें से कुछ वो निकलता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक सब्जी दिखाई थी, देसी कोटिम्बा की सब्जी, वो वो सब यहाँ पे होते हैं। ये सब भी ग्रास है, बावड़ है या क्या पता क्या है। ये मैंने कल आपको दिखाया था ना, जो मूंग, ये सब मूंग का प्लांट क्या पता खुद से आ गया है कुछ ऐसा सब। ये ब्लैक है वो राइपंड है, पके हुए हैं। ये मैंने खोला था कल, तो ये कड़क कड़क मूंग थे और ये मतलब कच्चे हैं। तो ये हम वैसे ये सब ऐसे सब जगह मतलब आ गए हैं वैसे थोड़े बहुत। ये रहा, पके हुए भी है कच्चे भी है। तो ये सब मूंग का प्लांट यहाँ पे खुद से लग गया है। और भी कुछ होगा शायद, ये सब खोलेंगे ना तब पता चलेगा अंदर क्या क्या कौन से प्लांट है। मुझे तो ज़्यादा इसमें पता नहीं होता है। तो ये सब अब पूरा गार्डन क्लीन करना है एंड फिर देखते हैं गार्डनिंग मेरे से हो पाती है तो मैं इसमें गार्डनिंग करूँगी अभी। तो ये सब अभी बस क्लीन होगा एंड अभी हम घर का कुछ करते हैं क्लीन। मंदिर भी अभी साफ हुआ नहीं है, ये भी करना है पूरा। और ये सब यहाँ सब सामान वॉश करके तो रखा था, अब सब अंदर रखना है कुछ स्टोरेज के लिए। तो ये सब अभी क्लीन करेंगे और सब सामान रखेंगे। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है वेजिटेबल कट एंड मैं रख रही हूँ सब सामान, क्योंकि ये सारी चीज़ें विलेज में अवेलेबल नहीं होती या अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं होती। तो हम लोग जो विलेज के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो टाउन्स आते हैं वो टाउन्स में हम जाते हैं और ये सब और जो घर में सामान नीडेड होता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी और फिर हम आटा गूंदेंगे और ये हमारे थेपलेस पड़े हैं वो भी हम खा लेंगे, वो जो हम टिफिन में लाए थे वो। तो बस अब बनाती हूँ सब्जी। तो सारा किचन ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने बनाया लंच। तो मैं ये बना रही थी सब्जी एंड पापा और मम्मी यहाँ पे सब गिफ्ट्स पैक कर रहे थे, दिवाली गिफ्ट सबको देने थे इसीलिए। तो ये हम सब मुंबई से ही लाए थे, तो ये सब अनपैकिंग कर रहे थे एंड सबके लिए ऐसे गिफ्ट्स पैक कर रहे थे। तो बस सब्जी रेडी हो रही थी एंड यहाँ मैंने बनाई थी ज्वार की रोटी। ज्वार को सोरगम या फिर न्यू किनोआ भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। ये इवनिंग हो गई थी एंड हम लाए थे जो स्वीट्स, ये है बालूशाही। तो ये स्वीट मैं ट्राई कर रही थी एंड मैंने कर लिया नाश्ता। इवनिंग हो गई थी एंड नज़दीक में ही हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे मैं दर्शन करने गई क्योंकि आरती ऑलरेडी हो गई थी। मैं 2 मिनट लेट पहुँची थी। सो बस यहाँ पे मैंने दर्शन किए एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो
तो बस इतना करते ही इवनिंग तो हो गई थी, आज का दिन भी ख़त्म होने आया था एंड हमारा जो काम था वो कंटिन्यू ही था। तो ये सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जो काउज हैं वो जो ओनर होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे जो घास होता है वो जनरली खाती है। तो यहाँ पे भी और बाहर भी सब छोटी छोटी काउज थी, वो खुद का खाना खा रही थी एंड सनसेट हो रहा था एंड मैं लग गई थी सनसेट के पहले मंदिर साफ करने। तो गाइस यही गांव का मज़ा है। यहाँ पे इवनिंग टाइम हो गया है और सनसेट अभी होने ही वाला है, बट ये काव है उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं उसको ऐसे हाथ फेर रही हूँ तो ये ऐसा कर रही है कि ऊपर से करो जैसे ही मैं ऐसे कर रही हूँ तो वो खुद का मुंह ज़्यादा ऊपर ले रही है। ये नेचुरल ब्यूटी या फिर ये नेचुरल फील्स सिर्फ गांव में मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा शांति है। पे जो उसके ओनर होंगे वो छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पे जो पूरा दिन घास होता है वो खाती है। ये चप्पल भी ना पहन के ऐसे ग्रास में इस तरीके से चलना इज बेस्ट फीलिंग। वो उस साइड चली गई, अब उसको पता है कि मैं चली गई हूँ। अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का एंड आज मैं डिनर में बना रही हूँ ये गुजराती स्टाइल मुठिया ढोकला। तो इसके लिए पहले तो ये अनियन एंड बॉटल गार्ड जो हम दूधी बोलते हैं गुजराती में उसको, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है एंड जिंजर गार्लिक एंड अदरक का पेस्ट उसमें डाल दिया है। साथ में 1 बाउल ऑफ गेहूं का आटा, 2 बाउल बाजरी का आटा एंड 1 बाउल ज्वार का आटा, ये सब मिक्स करके उसके अंदर सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड शक्कर और नींबू, ये सब मिक्स करके और उसमें ऑयल भी डाला है। तो ये सब मिक्स करके अच्छे से हमें उसका डो बनाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं बनाना है। उसमें हम बटर मिल्क भी डाल सकते हैं और या फिर कर्ड भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी बटर मिल्क डाल के इसका आटा मैंने गूंद लिया है एंड इसके रोल्स बनाने हैं एंड इसके साथ साथ हमें स्टीमर भी चढ़ा देना है। स्टीमर ना हो तो फिर मेरे जैसे आप भी नेचुरल जुगाड़ कर सकते हो। ये जो कढ़ाई है उसके अंदर ही मैंने पानी गर्म करने रख दिया था और नींबू हम इसीलिए डालते हैं कि नीचे से वो ज़्यादा जले नहीं, जो वेसल होता है वो एंड क्लीन होके बाहर है। अब जो आटा मैंने गूंद के रखा था उसी वेसल को मैंने उल्टा करके इस पे ढक दिया है एंड उस पे थोड़ा वेट रख दे ताकि वो अच्छे से उबले एंड अच्छे से स्टीम हो। 15 मिनट उसको स्टीम होने के लिए रखना है एंड 15 मिनट बाद मैं ये चेक कर रही हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए पहले तो उसको खोला तो कलर तो बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल के आया था। अब मैं नाइफ़ डाल के चेक करूँगी कि ये क्लीन आ रहा है या फिर पका हुआ है या फिर नहीं पका हुआ। तो नाइफ़ तो वैसे क्लीन ही आया, फिर भी मैंने उसको 10 मिनट ढक के ऐसे ही रख दिया था गैस बंद करके एंड तब तक मैंने बना ली थी ये गार्लिक की रेड चटनी, जो गार्लिक एंड मिर्च डाल के बना दी जाती है। ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हुई होती है तो हमें गैस पे उसको ऑयल मिक्स करके बना देना है गरम करके। अब ये मुठिया ढोकला को मैंने कट करके रख दिया है और दूसरी साइड ऑयल गरम करके रखा है। अब उसको करेंगे स्टर फ्राई। तो इसके लिए हमने ऑयल गरम किया है, उसमें डाली है राई और तिल, जो सेसमे सीड्स होते हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालने हैं तो अच्छे लगते हैं। उसके साथ मैंने डाला है नीम एंड हींग।
ये 4 चीज़ों का जो हम छौंक देते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये सब डाल के मैंने मुठिया ढोकला जो कट करके रखे थे वो डाले एंड मिक्स कर दिया एंड थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे मैंने उसको क्रंची होने के लिए रखा, क्योंकि फास्ट गैस होता है तो ये क्रंची नहीं होते और जल जाते हैं, तो स्लो गैस पे इसको क्रंची होने के लिए रखना है। और ये हमारे ढोकले रेडी है एंड हमारी रेड चटनी भी रेडी है। तो डिनर करेंगे मुठिया ढोकला, दही, रेड चटनी एंड बटर मिल्क। तो गाइस बज रहे हैं रात के 11 और बस अभी हम थोड़ा थोड़ा काम करके फ्री हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। एंड यहाँ पे गांव में ऐसा होता है कि कोई आता है विलेज में तो एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। तो जनरली हमें काम भी करना था, लोग मिलने भी आ रहे थे, खाना भी बनाना था। तो बस अब 1-2 दिन ये सेट करने में लगेंगे। और कल तो आए थे तो जितना बेसिक था वो कर लिया, आज भी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम था वो किया। तो बहुत सारा अभी भी गार्डन का काम पेंडिंग है, बाहर बहुत ज़्यादा मैशअप हो रखा है पर कोई मिल नहीं रहा है काम के लिए। सो देखिए वो भी मिले जल्दी तो आगे बढ़े और क्लीन हो। तो दिवाली नज़दीक आ रही है, ये सब काम हमें जल्दी से ख़त्म करना है। एंड बस अब तो 1-2 दिन थकान भी उतारनी है। ट्रैवलिंग करके आए थे, उसके पहले भी शॉपिंग्स एंड जैसे कि व्लॉग में आपने देखा ही है, तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा। बस अब थोड़ा बहुत है वो दिवाली का एंड जो बेसिक थोड़ा बहुत होगा काम, कपबोर्ड साफ एंड ऑल, तो वो सब हम करेंगे। एंड बस रेगुलर अभी थोड़े टाइम में होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्ते एंड